मॉर्निंग। आज आपका पुनः श्री शिव और विश्वनाथ शिक्षण संस्थान के वर्चुअल वीडियो क्लास में स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 3 के बारे में पूरा बता चुके हैं। आज हम अध्याय 4 शुरू करते हैं। जो अध्याय 4 इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में है, उपभोक्ता अधिकार, जिसे हम कंज्यूमर राइट्स कहते हैं अंग्रेजी में, उपभोक्ता अधिकार। तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में उपभोक्ता के बारे में बता चुके हैं आपको। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता देखने ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग अर्थात कह सकते हैं सेवाओं को खरीदते हैं या उपभोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इसमें लिखेंगे, और उनका उपयोग करते हैं। उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको उपभोक्ता बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं अनुसार वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। पुनः समझोगे, ऐसे व्यक्ति जो अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक क्या है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। कुछ शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन, एक ही चीज है, उत्पादन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक। क्या कहा जाता है, उत्पादक कहते हैं। ध्यान देना, उत्पादक किसे कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, ध्यान दोगे। उपभोक्ता इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले उपभोक्ता इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय। क्या ठीक है, सन 1985 ईस्वी में, ध्यान देंगे कितने में, 1985 ईस्वी में, ये सन 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने
उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों को अपनाया और उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कहेंगे, ठीक है, का गठन किया। पुनः समझोगे, सन 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा के संयुक्त के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों को अपनाते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल का गठन किया, उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन है, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं उपभोक्ता जागरूकता क्या है, देखेंगे उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता, ध्यान देना, चौथे में ठीक। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, ध्यान देना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, सचेत करना, अधिकारों के प्रति उनकी जानकारी देना उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर, अधिकारों के बारे में, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सजग करना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सजग करना या सचेत करना या उनके अधिकारों को बताना ही जो है उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। अब हम बात करते हैं मिलावट क्या है, ठीक है। ये सब आपको पहले जानना है और अति आवश्यक है कि मिलावट किसे कहा जाता है, ठीक है। जानेंगे मिलावट किसे कहा जाता है, ध्यान देंगे। अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में जब घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को मिला दिया जाता है तो उसे हम मिलावट कहते हैं। तो मिश्रित हो जाती है वह खाद्य पदार्थ जो होती है, वह अच्छे किस्म की नहीं रह जाती, वह तो ना तो अच्छी होती है ना तो बहुत खराब होती है, उसको हम मिश्रित कहते हैं, ठीक है। तो अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को मिलाना है मिलावट कहते हैं। छोड़ना या डालना है मिलावट कहते हैं, ध्यान देना। अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों में घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को मिलाना ही मिलावट कहलाता है। अब हम बात करते हैं काला बाजारी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि काला बाजारी किसे कहा जाता है। इसका आशय है कि
मांग के संदर्भ में, बाजार की मांग के संदर्भ में बनावटी करके ऊंची कीमतों पर वस्तुओं को बेचना ही काला बाजारी कहलाता है। ठीक, काला बाजारी से आशय है कि मांग के संदर्भ में नकली वस्तुओं को असली वस्तुओं के रूप को नकली अर्थात बनावटी रूप में उसके सही आकार में बनाकर अर्थात उसमें कमी करके ऊंची कीमतों पर जब वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसी को हम काला बाजारी कहते हैं। देखेंगे, लिखेंगे, इसका आशय ठीक, इसका आशय है कि बाजार की मांग के संदर्भ में ठीक है, संदर्भ में बनावटी करके कमी करके जब ऊंची कीमतों पर वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसे हम काला बाजारी कहते हैं। काला बाजारी कहते हैं, ध्यान देना। इसका आशय है कि बाजार की मांग के संदर्भ में बनावटी कमी करके जब ऊंची कीमतों पर वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसे हम काला बाजारी कहते हैं। तो ये सब आपको जानना अति आवश्यक था पहले उपभोक्ता अधिकार में, कंज्यूमर राइट्स में, कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, उपभोक्ता जागरूकता क्या है, मिलावट क्या होता है और काला बाजारी क्या होता है। इस सब के बारे में इन सब के बारे में आपको बताया गया। अब हम आप लोगों को कोपरा संघ की तरफ ले चलते हैं। कोपरा एक्ट जिसे कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कहा जाता है, तो इसके बारे में बताएंगे कोपरा क्या है। ठीक है, जिसका पूरा नाम ध्यान दोगे, कोपरा। देखोगे, हाँ देखो, कोपरा के बारे में बता रहे थे। सबसे पहले आप कोपरा के पूरा नाम जानोगे। कोपरा का पूरा नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसे हम हिंदी में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ध्यान देना, इसे हिंदी में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ध्यान देना, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट और अन्य के कारण, ठीक है, भारत में 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। जब देखा गया कि भारत में जो है भारत में कोपरा क्या है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा था। तकनीकी कमी के वजह से 1-2 सेकंड के लिए रुका, ध्यान देंगे। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी,
कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट के कारण भारत में 1960 के दशक में 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का, किसका? उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। अच्छा, उपभोक्ता आंदोलन का जन्म क्यों हुआ? जब उपभोक्ता लोग देखने लगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावटी के कारण इनको न तो कम कीमत पर खाद्य पदार्थों को दिया जा रहा है, बल्कि ऊंची कीमतों पर ही इन खाद्य पदार्थों को बेचा जा रहा है। खाद्य पदार्थों में के मूल्यों में तेजी के लिए, वृद्धि के लिए वस्तुओं को जमा किया जा रहा है, अर्थात वस्तुओं के बाजार तक पहुंचने में, अर्थात बाजारों से बिकने पर रोक लगाया जा रहा है। इन सब का शोषण जो है जब उपभोक्ता सहते थे तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में जन्म हुआ। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है ये भी जानोगे। उपभोक्ता आंदोलन यहाँ लिखोगे के जन्मदाता, ये भी ध्यान दोगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड में कि उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता जो है रेलफ नाडर महोदय थे। इस आंदोलन को पुनः समझोगे। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता रेलफ नाडर महोदय थे। इस आंदोलन को 1962 में शुरू किया गया। किस सन में? ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता आंदोलन को उपभोक्ता आंदोलन को 1962 ईस्वी में रेलफ नाडर के द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन एक दशक जाते जाते, अर्थात यह आंदोलन 19 तक जाते जाते पूरे भारत में फैल गया। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया। अर्थात कहेंगे कि उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैलियों को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों, सरकार पर, दोनों पर व्यवसायिक कंपनियों पर और सरकार पर दबाव सफल हुआ। अंततः कहेंगे सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। वह कौन सा कदम था? यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है एक कानून बनाया गया जो पोपरा नाम से विख्यात हुआ। किस नाम से? पोपरा नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। भारत में 1960 के दशक में व्यावसायिक रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय होता है। 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाओं और संगठनों ने उपभोक्ता अधिकार से संबंधित मामलों के लिए सरकारों पर दबाव डाला जाता है और 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून के तरह तरह की अदालतों का गठन हुआ। वो कौन कौन सी अदालत थे एक बार हम पुनः देखेंगे। 3 प्रकार के अदालतों का गठन हुआ है। नंबर 1 पहले लिखेंगे उपभोक्ता अदालत।
किस प्रकार के तीनों अदालतों का गठन हुआ है ध्यान देंगे। सबसे पहले जिला स्तर का उपभोक्ता न्यायालय है। जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, ठीक, पहला हो गया। दूसरा हुआ राज्य स्तर पर वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 है, देखोगे जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय। जिला स्तर पर जो उपभोक्ता न्यायालय को गठित किया गया, जिसका गठन किया गया, इसमें 20 लाख तक के 1 लाख से लेकर 1 रुपये से लेकर के 20 लाख तक, ध्यान देना, 1 रुपये से लेकर के 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार किया जाता है जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय में, ठीक है। इसके बाद 20 लाख से लेकर के 1 लाख करोड़ तक, 1 करोड़ तक, ठीक है, 1 करोड़। राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के वादों से संबंधित मुकदमों पर सुनवाई की जाती है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय स्तर पर, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय है। इसमें 1 करोड़ से अधिक की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया। जिला स्तर पर जिला मंच उपभोक्ता अदालत कहा जाता है, राज्य स्तर पर इसे राज्य स्तर पर राज्य स्तर न्यायालय कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर न्यायालय कहा जाता है तीसरा। इस प्रकार के 3 अदालतों में बांटा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम RTI के बारे में बताएंगे, जन सूचना का अधिकार, कोपरा का और विस्तृत रूप जो बचा है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा ISI क्या है, यज्ञ मार्ग क्या है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।